कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। पटवारी, लेखपाल और बीपीडीओ वीडियो का जो एग्ज़ाम आपका हो चुका है बच्चों, उसके बाद क्योंकि कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि अब क्या विकल्प है, कैसा विकल्प है, तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कल आपके लिए फिर से एक विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके अलावा चूंकि कैलेंडर जो आपने देखा होगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, कनिष्ठ सहायक के जो अदर एग्जाम है, अदर डिपार्टमेंट्स के हैं, जो जनरल जो 12th लेवल के होते हैं वो है। इसके अलावा आपका स्नातक स्तरीय परीक्षा वीडियो बीपीडीओ जो भी है उसमें वो भी आने हैं। इसके अलावा ये है, हो सकता है कि पुलिस कांस्टेबल और आपको फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम भी देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये चेक करोगे, ये महसूस करोगे कि भाई विकल्प आते रहते हैं, यानी आपके पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें सब एक साथ खत्म हो गई हैं। पेपर तो ये हर कोई भी एग्जाम मान के चले बच्चों, जैसे कल जिसका बहुत अच्छा एग्जाम हुआ होगा वो कोई ऐसे नहीं होंगे अनोखों की पहली बार में उन्होंने ऐसा कर लिया, उन्होंने भी स्ट्रगल किया होगा, उन्होंने भी तैयारी की होगी। कुछ बच्चे होते हैं जो पहली बार में ही अच्छा पढ़ने के बाद निकाल लेते हैं एग्जाम, लेकिन अधिकांश बच्चे कम से कम 2 ढाई साल 3 साल तैयारी करके ही एग्जाम निकाल पा रहे हैं। ये नॉर्मल एक चीज हो चुकी है। तो जो चीज आपकी बहुत अच्छी नहीं हुई है, आप उसके पीछे सोचते रहोगे तो कोई फायदा नहीं। क्योंकि देखो, अगर आपने डेटा भी देखा होगा, लगभग 80 से 85 हजार 85,000 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कल ये आपके परसों वाले संडे वाले एग्जाम को दिया हुआ है, यानी उन्होंने उसमें प्रतिभाग किया। अब 80-85 हजार बच्चों में से सिर्फ 400-450 पद है। तो आप मान के चलिए जितने बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कई ऐसे होंगे जो मेरिट कट ऑफ के बहुत क्लोज आके बाहर हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत दूर दूर तक जिनका संबंध ही नहीं है मेरिट से। ठीक है, तो इन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए वो जो हो चुकी है उसके पीछे ज्यादा ध्यान नहीं लगाना। उसमें मैं मानता हूं 1001 बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में अब यहाँ से कंफ्यूज होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। वो कौन होंगे? जो क्लोज जिनके मार्क्स आ रहे होंगे। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ 65 से नीचे होंगे उसमें। ठीक है, अब वो नीचे होंगे तो उन्हें तो अब सोचना छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, आगे बढ़ना आपको होगा बच्चों। आप क्योंकि वही सेम पैटर्न के एग्ज़ाम फिर से दोगे, उसी जो क्रम है वही जो आपकी उत्तराखंड है, उसी की हिंदी है, उसी तो पैटर्न पे आपका जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग आती है। इन चीज़ों को जो इस बार कमी रही आपकी, जहाँ पे आप महसूस कर रहे हो कि यार मेरा ये वाला पोर्शन कमजोर है, वो चीज़ देखिए। और मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा बच्चों, कोई क्वेश्चन किसी किताब से अगर आ गया है तो उसके पीछे मत पड़ जाना, क्योंकि आप ना समय बर्बाद करो। 1 नंबर 2 नंबर से कुछ नहीं होता। मैंने आपसे हमेशा कहा है, आप 100 मार्क्स का अगर पेपर दे रहे हो, अगर आप 75-76 नंबर ला रहे हो तो 25 नंबर छूट रहे हैं, वो उन्हीं किताबों की छोड़ो ना, आप बाकी चीजें तो सही करके आओ। अब ब्राजील में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, वो गलत करके आओगे तो कैसे चलेगा बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन तो, बेसिक क्वेश्चन तो आने चाहिए ना आपको। आज का क्वेश्चन थोड़ा ना हो, किस जमाने से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है उन लोगों का। ठीक है, तो कल जो विज्ञापन जारी हुआ है, आई होप कि उसके जो सारी चीजें आपने चेक कर ली होंगी। छोटी सी वीडियो में आपको देता हूं, उसके बाद आपको ये तय करना है कि क्यों ना आप जो है आने वाले एग्जाम्स की, क्योंकि ये वाला जो एग्जाम है बच्चों, कल जो आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निकाला हुआ है, ये देखा होगा आपने कि विज्ञापन जो है कनिष्ठ सहायक की सिविल न्यायालय में, कनिष्ठ सहायक की कुटुंब न्यायालय में, आशुलिपिक या वैयक्तिक सहायक की सिविल न्यायालय में, आशुलिपिक या वैयक्तिक सहायक की कुटुंब न्यायालय में। यानी आप देखोगे सिविल न्यायालय और जो कुटुंब न्यायालय है वहां पर जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक, और दूसरा क्या है आशुलिपिक, यानी जो अपने आप में आशुलिपिक है, उनके पद निकले हुए हैं। और इनमें सबसे ज्यादा है बच्चों कनिष्ठ सहायक, जो अपने आप में सिविल न्यायालय है उसमें 230 पदों पे भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसका विज्ञापन जारी किया है। जबकि कनिष्ठ सहायक कुटुंब न्यायालय में है जो बच्चों वो 29 पद हैं। आशुलिपिक जो सिविल न्यायालय में है यानी वैयक्तिक सहायक 128 पद हैं, जबकि आशुलिपिक जो वैयक्तिक सहायक कुटुंब न्यायालय में 111 पद। टोटल मिला के 398 पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती निकाली है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एक ऑप्शन है ना आपके पास। देखिए इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपको तो सबसे पहले अपना सेटलमेंट लेना है ना। आप किसी न किसी तरीके से कोई भी सेवा में आ जाओ। एक बार आप जैसे जिस चीज की तैयारी कर रहे हो आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। इंडिपेंडेंट मतलब इस तरीके से नहीं कि आप आर्थिक रूप से एटलीस्ट अपने आप में, जो कोई कल के दिन किताबें लेनी होती, कहीं पे रह के तैयारी करनी होती है, या कहीं अपना खर्चा निकालना होता है, या फैमिली को थोड़ा सपोर्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले सोचिए। आप इतना बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा, अरे सर हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए, अब तो हमारा कहाँ से होगा, क्या होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है बच्चों। क्योंकि विकल्प जब आते हैं अपना एक संकल्प लेके आपको चलना होगा कि जो भी विकल्प आपके पास आएंगे उनमें से कोई ना कोई आपके हाथ आना चाहिए। इस 2026 के जो एग्जाम होंगे इनमें से किसी न किसी एग्जाम के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है और किसी न किसी एग्जाम को आपने पकड़ना है बच्चों। अदरवाइज ना बहुत आपको समझ नहीं आएगा, चीज़ें बहुत खराब होती जाएंगी। 26 के बाद जैसे इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जब नई गवर्नमेंट बनेगी तो थोड़ा समय लगता है विज्ञापन आने में, तो फिर आपकी एज भी निकलती रहेगी, फिर आदमी का एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार कब निकलेगी जॉब, कब मैं जॉब में जाऊंगा।
तो जो मौके मिल रहे हैं आप अभी से तय कीजिए, आज से तय कीजिए। ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो वही चीज़ तो है यार, बताओ। अगर हाँ स्टार्टिंग से पहले दिन से तैयारी कर रहे होते तब मैं कहता कि हाँ नए बच्चे जो हैं उनके मैं मानता हूँ, जो नई पहली बार जो स्टार्ट करेंगे कौन सी किताब पढ़नी क्या पढ़नी वो अलग चीज़ है। लेकिन यार एटलीस्ट जो बच्चे पिछले 1-1.5-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप तो उस पॉइंट पे ऑलरेडी पहुंच चुके हो ना जहां सिर्फ आपको एक धक्का मारने की जरूरत है, एक हल्का सा पीछे से कोई आपको पुश कर दे तो उतनी ही तो जरूरत है आपको। क्योंकि आप जब कट ऑफ के आसपास पहुंच रहे हैं, आप 1-2-2-3 नंबर से बाहर हो रहे हैं, तो उसमें सुधार करना है ना। अब सुधार कैसे होगा? आप अच्छे से देखिए, हिंदी साहित्य वाला पोर्शन आता है, उससे क्वेश्चन गलत होना है, अच्छे से फालतू चीज पढ़नी नहीं, जो सिलेबस में दी है उनकी प्रमुख रचनाएं पढ़ लीजिए। कितना कहूं मैं, कितनी बार कहूं, आजकल तो इतना टाइम हो चुका है बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आप चाहो तो हेल्प ले सकते हो। सदुपयोग करने की बात है, फोन आप चलाते हो, कैसे आप उसको सदुपयोग करो, आपके पास इतने विकल्प है। जैसे आप हिंदी साहित्य वाले पोर्शन में देखते हो कि आप पीताम्बर दत्त बरसवाल सिलेबस में दिया है, शैलेश मटियानी दिया है, इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी जो भी दिए हैं, आप भाई गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, इनसे पूछो कि इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं एग्जाम के लिए, या इनसे पूछो इनके तथ्यात्मक चीजें दो, या इनके फैक्ट बेस दो, इनकी प्रमुख रचनाएं दो, इनको कौन से अवार्ड मिले और इनकी कुछ प्रसिद्धि बताओ। इस टाइप से चीजें देखोगे तो एक प्रॉपर नोट्स बनेगा आपका, तो आप उसी को रटोगे तो काम बन जाएगा। इसके अलावा जैसे कार्यालय पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, ये सब मैंने आपको कराया हुआ है। आप वही चीजें बार बार रिपीट कर रहे हो, वही चीजें वो पूछता है, तो आप ये देखिए समय कहाँ पे आपको देना। रीजनिंग मैंने कहा था ना, रीजनिंग थी तो आसान, इतना टफ तो नहीं था, लेकिन टाइम टेकिंग था वो, उसमें आपको दिमाग लगाना था। वो 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन में अगर आप 20, 22, 25, 27 मिनट लग जा रहे तो फिर तो टाइम टेकिंग हो गया ना। रीजनिंग अगर आपका आधा घंटा टाइम ले रहा तो फिर तो आपको टाइम टेकिंग है ही है वो, कहीं ना कहीं मान के चलो। 10 नंबर अगर 30 मिनट ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत कहीं ना कहीं अपने आप में चैलेंजिंग होता है। तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है, जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में नहीं सोचना है बिल्कुल भी, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 दिन मैं मानता हूँ, जिसने बहुत तैयारी भी की, सभी तैयारी करते हैं बच्चों, कौन नहीं कर रहा, जो बेचारा पेपर देने गए वो सभी हैं, वो कि आप तो अनोखे हो नहीं, सभी होते हैं। अब ऐसा होता है कि उससे हम मूव ऑन कैसे कर पाए, हम उससे बाहर कैसे निकलें, उससे निकलने के बाद हम आगे कैसे बढ़े, अगला स्टेप हमारा क्या हो। तो आपके लिए दे दिया ऑप्शन अक्टूबर तक। तो मैं यही कहूँगा इस वर्ष तो एटलीस्ट कम से कम अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके पास विकल्प आने वाले हैं, आ भी रहे हैं। एक तो आपके सामने सामने दिख गया, इसके अलावा आपका पुलिस कांस्टेबल दिख सकता है, फॉरेस्ट गार्ड दिख सकता है, अपर पीसीएस दिखेगा, उसका सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगा, आरओ का एग्जाम दिखेगा, लोअर पीसीएस दिखेगा, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या जो तकनीकी एग्जाम है जैसे एई का है, जेई है, ये सब दिखेंगे आपको। भाई क्या चाहिए बताओ, आपको तो एग्जाम निकालने से मतलब होना चाहिए और सारी चीजें आपके हाथ में हैं। आप पढ़ोगे अच्छे से, आप सही से तैयारी करोगे। आज के टाइम पे इतना ये इंफॉर्मेशन जो आगे बढ़ चुकी है, इतना आप देखेंगे चीजें इतनी स्पष्ट हो चुकी है, हर जगह आपका नॉलेज का स्रोत आपके पास अवेलेबल है, तो उसका सदुपयोग करना आपके हाथ में होना चाहिए बच्चों। आप देखिए, आप आगे बढ़िए, आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी बनाइए। तो इनमें आप देखोगे तो ये वाले पद तो आपके हैं, इनमें शैक्षिक अर्हता भी देखोगे आप, बाकी सब पढ़ लेना। इसमें क्या लिखा है, 15 जून से जो है विज्ञापन प्रकाशन हुआ है, 22 जून से ऑनलाइन आवेदन है, 6 जुलाई से अपने आप ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है, 8 जुलाई से 10 जुलाई आपका क्या करोगे, इसमें एक प्रकार से संशोधन करोगे, और परीक्षा की अनंतिम तिथि जो है 23 अगस्त 2026 बनाई। यानी ये मान के चल रहे हैं वो लोग कि हम 23 अगस्त 2026 को एग्जाम कराएंगे। तो आप क्या है, अभी जून चल रहा है, जुलाई अगस्त 2 महीने, 2-2.5 महीने का समय, इतना कम समय है। और ये मान के चलो कुछ नहीं सोचना है, जिसका पटवारी लेखपाल का एग्जाम हुआ वही मान के चलो 2 महीने बाद फिर पटवारी का एग्जाम, कोई भी एग्जाम आपके हाथ लग जाए वही तो पढ़ना है आपको। 2 महीने और मिल गया समय, अगर 23 अगस्त को करा देते हैं एग्जाम तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर से आप 2 महीने के लिए उठ खड़े होइए, 2 महीने बाद। अब सबसे बड़ी कहाँ निराशा होती है, सबसे बड़ा अंधकार कहाँ जाता है, जहाँ आप उसके बाद विकल्प ही नहीं होते। आप देखोगे आपके पास आगे कुछ भी विकल्प नहीं है, तब सबसे बड़ी समस्या क्रिएट होती है। अब आप खुद ही देख रहे हैं बच्चों, 2 महीने बाद फिर आपके पास एग्जाम दे रहे हैं अनंतिम तिथि। अनंतिम का मतलब अंतिम नहीं होता है, ठीक है, एक प्रस्तावित तिथि का मतलब मान के चलिए आप, जो अभी तक वो मान के चल रहे कि हम ये कराएंगे, ये कोई फाइनल डेट नहीं होती है। लेकिन 23 अगस्त आपको मान के चलना होगा कि आपका 23 अगस्त वो एग्जाम है। तो जिसका अभी पटवारी लेखपाल था, सोचिए 2 महीने बाद फिर एग्जाम है। आप जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे, फिर ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास विकल्प और आएंगे, आप उससे आगे बढ़ सकते हो तो बिल्कुल बढ़िएगा, ठीक है। तो
तो देखना। इसके बाद बाकी सारी जो कंडीशंस है वो आप पढ़ते रहना कि इसमें कौन सी क्या मांग रखी है। पदनाम कनिष्ठ सहायक में देखोगे बच्चों रिक्तियों का विवरण दिया है, जनपदवार दिया है, यानी अल्मोड़ा में दिया है, बागेश्वर, चमोली, सब देखना आपको, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज उसने दिए हैं कहाँ पे क्या पद है। शायद जब भरेंगे आप लोग 100 जो पद 230 पद हैं, अब इसमें क्योंकि किसी भी जिले में आपका चयन हो सकता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो आप कैडर डिस्ट्रिक्ट है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वो आप जैसे भी प्रेफरेंस भरेंगे वो तो बात की बात है, वो उस चॉइस के हिसाब से संभव तो उसके बाद वो दे, ठीक है। तो रिक्त पद सारे दिए हैं, कहाँ पे कितने पद हैं, इसको सही से तैयारी करना। अब इसमें नॉर्मली आप देखोगे शैक्षिक अर्हता जो है बच्चों, वेतनमान कितना, लेवल 3 है, और आयु सीमा 21 से 35 वर्ष है, यानी अगर आप 21 वर्ष के न्यूनतम है, 35 वर्ष अधिकतम है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब वही एग्जाम पटवारी में भी तो इसी टाइप का है, 21 से 28 से कुछ है, तो और इसमें थोड़े और लोग आ जाएंगे जिसका ऑप्शन है। साथ ही साथ जो बच्चों इसको शैक्षिक अर्हता दी है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी स्नातक यानी ग्रेजुएट मांगा हुआ है इन लोगों ने इसमें, और हिंदी व अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान, ज्ञान के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ज्ञान ही वो, ठीक है। इसके अलावा हिंदी में टंकण की, कंप्यूटर प्रति मिनट 25 शब्द, बहुत ज़्यादा तो है नहीं शायद 25 ना, कर ही लोगे इतना, टाइपिंग तो प्रैक्टिस हो ही रखी है, कई लोग इसमें कनिष्ठ सहायक वगैरह के एग्जाम देते हैं तो टाइपिंग वगैरह की प्रैक्टिस तो उनकी रहती ही रहती है, ठीक है। इसके साथ कंप्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान हो, तो इसके लिए कोई ऐसा है नहीं ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह मांग रहे हैं, और नॉर्मल। उसके बाद बच्चों दे रखा है कुटुंब न्यायालय में, कुटुंब न्यायालय में दे रखे इसने 29 पोस्ट किसके, कनिष्ठ सहायक की दे रखे हैं, वो भी जनपदवार दिए हैं, ठीक। इसमें भी लगभग सेम है बच्चों, शैक्षिक अर्हता वही स्नातक उपाधि है, हिंदी टंकण स्पीड का प्रति मिनट 25 और इंग्लिश का 30 होगा, तो उसको थोड़ा सा क्या होगा एडवांटेज मिलेगा, ठीक। इसके अलावा बच्चों स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर में देखोगे आप 128 पद हैं सिविल न्यायालय में, जिसके लिए अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखोगे शैक्षिक अर्हता में थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, ग्रेजुएशन तो यहाँ भी मांगा हुआ है, विधि द्वारा स्थापित स्नातक, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान, हिंदी आशु लेखन में न्यूनतम 80 शब्द, क्योंकि जो आपकी स्टेनोग्राफी है वो तो स्टेनो वाले ही जानते हैं, कई लोग इसकी तैयारी करते भी हैं, कई टाइम से इसके पद आ भी रहे हैं, और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, और लास्ट में 11 पद हैं बच्चों कुटुंब न्यायालयों में स्टेनोग्राफर की। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आपके पास 398 पद हैं जो इसके लिए अपने आप में योग्यता धारण करता है। योग्यता धारण का मतलब जो बेसिक जो अर्हताएं उसने मांगी हैं कि एटलीस्ट आपको ये चाहिए, अगर आपका ये सब कुछ है फॉर्म फिल कीजिए, अभी से लग जाइए, अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो इसका आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अगर नहीं करोगे, चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी रहेंगी बच्चों, फिर कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा उठिए, थोड़ा मजबूत होइए, आपका संकल्प लीजिए कि 2 महीने और मैं कोशिश करूंगा, उन 2 महीने के अंदर कई बच्चों का होगा, 398 का तो होगा ना, और उनका नहीं भी होगा तो 398 पद है उनका सिलेक्शन तो होगा। अभी पटवारी लेखपाल का था 400 कुछ पद थे शायद इसमें ना, इतने लोगों का तो होगा। आने वाले समय में फिर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, कनिष्ठ सहायक का है, या अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ जो है, इन एग्जाम में जितने पोस्ट आएंगे उतनों का तो होगा ना, तो आप क्यों नहीं हो सकते उनमें से, आप भी हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सही से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो विज्ञापन वगैरह सब चीज देख लेना, टाइमली फॉर्म फिल कर लेना, और उसके बाद अपना क्या कर देना, जुट जाना। अगर कोई चीज इस वीडियो के इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या कर देना, कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।